हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और स्वागत है आपका एम टेक सॉल्यूशंस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको आंगनवाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप की पूरी डिटेल फुल जानकारी मैं देना जा रहा हूं, जिसमें आप पूरी एंट्री आप कैसे करेंगे उसकी पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। पहले आपको अपना जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें लॉगिन करना है। तो सबसे पहले ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद आपको अपना जो भी आपने पासवर्ड बनाया है, पिन बनाया है, वो आपको यहाँ पर सावधानी से डाल देना है। एम पिन जो भी आप एम पिन दर्ज करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। गर्भवती महिलाओं की एंट्री मैंने आपको बता चुका हूँ, तो स्तनपान कराने वाली माताओं की एंट्री मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, लाभार्थी जोड़ने पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको लाभार्थी का नाम लिखना है। जो भी आपके हितग्राही हैं या लाभार्थी हैं उनका यहाँ पर आपको नाम देना है। उसके बाद आपको पति का नाम देना है। आधार संख्या 12 अंक की आधार संख्या आपको यहाँ पर हितग्राही का देना है। स्वास्थ्य आईडी यदि नहीं है तो छोड़ सकते हैं। जन्म तिथि ये आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, कंपलसरी है। जन्म तारीख डालने के बाद या जन्म का साल डालने के बाद लाभार्थी या उनके पति का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद डिलीवरी की तारीख, तिथि में बच्चे को जन्म दिया है माता ने, उस तिथि को यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। और बच्चा शिशु का जो है लिंग मेल या फीमेल वो आपको दर्ज करके और क्लिक करना है। इस प्रकार का आपके सामने रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर जो आपको एंट्री है यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। आप इसे प्रोफाइल अपडेट में जाकर फिर से एक बार देख सकते हैं कि आपने जो एंट्री करी है वो सही है या नहीं, या फिर आप चाहें तो इसमें कोई फेरबदल करके या एंट्री यदि गलत हो गई तो उसे आप सुधार करके यहाँ से और फिर से सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पति के नाम में सुधार किया और इसे सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सफलतापूर्वक अपडेट हुई की जानकारी सामने आ जाएगी और ये जानकारी आपके सामने अपडेट होके आ गई है। तो इस तरह से आप स्तनपान कराने वाले माताओं की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद गर्भवती महिलाओं से धात्री महिला में परिवर्तन, इस एंट्री को मैं आपको बताने वाला हूं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके सामने एंट्री दिख रही है जिस हितग्राही का नाम है, 3 डॉट में क्लिक करके माइग्रेट प्रोफाइल में जाएंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनका आपको सावधानीपूर्वक पढ़ के आंसर देना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हैड एन अबॉर्शन विथ इन 20 वीक्स इन प्रेगनेंसी। यदि 20 सप्ताह के पूर्व यदि किसी की प्रेगनेंसी चली जाती है किसी गर्भवती महिला की, तो आपको फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। यदि किसी मेडिकल चैलेंज को लेते हुए 20 सप्ताह के बाद यदि किसी की प्रेगनेंसी चली जाती है तो आपको सेकेंड नंबर का ऑप्शन चूज़ करना है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ऑप्शन चूज़ करना है। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन आपके सामने मैं इस तरह से क्लिक करके दिखा रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन में है किसी बच्चे का यदि मृत जन्म होता है, किसी की बच्चे का यदि मृत जन्म होता है तो तीसरा ऑप्शन आपको चूज़ करना है। और मिसकैरेज के केस में आपको चौथा ऑप्शन चूज़ करना है। यदि किसी बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो आपको उस बच्चे की जन्म की तारीख, डिलीवरी की तारीख, गर्भवती महिला ने कब उसको जन्म दिया उस तारीख को आपको यहाँ लिखने के बाद में माइग्रेट प्रोफाइल करना है। और उसके बाद आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा, उसमें ठीक में क्लिक करना है। और इस तरह से ये माता जो है, जो बेनिफिशरी हैं, जो गर्भवती महिला थी, वो अब स्तनपान कराने वाली माताओं में शामिल हो गई हैं। अब यहाँ पर उस बच्चे का नाम देना है, दर्ज करना है आपको जिस बच्चे की जन्म तारीख आपने अभी लिखा है। छोटे बच्चे का आधार कार्ड नहीं होगा तो आप छोड़ सकते हैं। लिंग आपको डालना है। माता पिता का नाम ये आपको ध्यानपूर्वक डालना है। और इस तरह से आप पहले पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे।
माता का नाम इंटर करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर माता पिता या लाभार्थी के माता पिता का में से किसी एक का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। बच्चे के जन्म समय में जो वज़न आया होगा वो वज़न आपको डालना है और ऊंचाई सेंटीमीटर में डाल के आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट का बटन प्रेस करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया और इस तरह से उस बच्चे की भी एंट्री यहाँ पर हो गई है और 0 से 6 माह के बच्चों की सूची में वो बच्चा यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप 0 से 6 माह के बच्चे की भी एंट्री कर सकते हैं। और जो गर्भवती महिला थी वो अब स्तनपान कराने वाली माताओं में उसकी एंट्री दिखाई देगी आपको इस तरह से। गर्भवती माताओं में उसका रिकॉर्ड नहीं है। अब स्तनपान कराने वाली माताओं की एंट्री में हम देखते हैं तो उसका नाम यहाँ पर शो करने लगा। तो इस तरह से आप गर्भवती माताओं की एंट्री देख सकते हैं। 0 से 6 माह के बच्चे में भी उस बच्चे की एंट्री यहाँ पर आ गई जिस बच्चे को अभी आपने रजिस्टर किया है। और यदि उसके डिटेल्स में कुछ गलती हो जाती है तो आपको यहाँ 3 डॉट में क्लिक करने के बाद में 0 से 6 माह के बच्चे में जाना है और 3 डॉट में क्लिक करने के बाद में प्रोफाइल अपडेट के ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं उस बच्चे का। और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं और फिर आपके सामने यही मैसेज शो हो जाएगा कि रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट किया गया। इस तरह से आप एंट्रीज़ कर सकते हैं। 0 से 6 माह के बच्चे, 6 से 3 साल के बच्चे, 3 साल से 6 साल के बच्चे, इन सारे बच्चों की जो एंट्रियां हैं लगभग सेम ही हैं और आपको एक ही तरीके से लगभग सारी एंट्रियां करना है। तो इसी प्रकार से आपको एंट्री करना है और ध्यानपूर्वक एंट्री करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किशोरवय लड़कियों की एंट्री करेंगे। किशोरवय लड़कियों के भी आपको इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों जो किशोरावस्था में आ गए हैं उनकी भी एंट्री यहाँ पर आपको करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली बैक करके हम चलते हैं किशोरवय लड़कियों की एंट्री में और लाभार्थी जोड़े में जाते हैं। यहाँ पर आपको लाभार्थी का नाम, जन्म की तारीख, पिताजी का नाम, माता का नाम ये आपको लिखना है। तो सिंपल है, हम अभी यहाँ पर बच्चे का जन्म का तारीख लिख देते हैं। बच्चे की जन्म की तारीख लिखने के बाद में यहाँ पर उसके पिता का नाम, पहले लाभार्थी का नाम यहाँ पर लिखते हैं। लाभार्थी का नाम लिखने के बाद में यदि बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो उसका आधार कार्ड बन गया होगा तो आपको यहाँ पर सिंपली उसका आधार कार्ड नंबर डालना है। पिता का नाम यहाँ पर आपको देना है, जो भी उस बच्चे के पिता का नाम है। उसके बाद आपको माता का नाम देना है, जो भी उस बच्चे की माता का नाम है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाभार्थी या उसके माता पिता का नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका सफलतापूर्वक बनाया गया रिकॉर्ड सामने शो कर देता है और इस तरह से उस बच्चे की एंट्री आपको किशोरवय लड़कियों की सूची में दिखाई देने लगेंगी। ऐसे ही आपके किशोरवय लड़कों की भी एंट्री करना है आपको। इसके बाद जो एक ऑप्शन अभी नया जुड़ा है उसमें है दैनिक ट्रैकिंग। दैनिक ट्रैकिंग में सबसे पहले आपको AWC खोला गया इसकी जानकारी देना है। यदि खोला गया तो हाँ करके सबमिट करिए। उसके बाद उपस्थिति हाजिरी, यदि आपके बच्चों की लिस्ट आपने जोड़ी हुई है तो यहाँ पर उपस्थिति हाजिरी की लिस्ट खुलेगी। HCM, THR ये सारी चीज़ें आपको भरना होगा। गतिविधियाँ इनको भर के और सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आप दैनिक ट्रैकिंग का जो वो भर सकते हैं। इसके बाद अनाथ बच्चों की एंट्री। अनाथ बच्चों में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उन्हीं बच्चों की एंट्री करना है जिनके माता पिता दोनों कोरोना के काल में ख़त्म हुए हैं। तो इस पोर्शन में उस बच्चे की एंट्री करना है कि उस बच्चे के जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको फिल करना है। बच्चे का नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, किस व्यक्ति से आपको उसके बारे में पता चला है वो आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। संपर्क व्यक्ति के नाम यहाँ पर देना होगा। संपर्क व्यक्ति
का मोबाइल नंबर, जो भी उनके रिश्तेदार हैं या जिनसे भी आपको उनके उस बच्चे के बारे में पता चला, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, उनके उस बच्चे की माता और पिता का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। मृत्यु यदि हो गई है तो यहाँ पर उनकी मृत्यु की स्थिति आपको दर्शाना है, हाँ में माता और पिता की। और कोई यदि उसे राहत राशि मिली है या नहीं मिली है, इस चीज़ की भी आपको जानकारी हाँ और नहीं में देना है। उसके बाद सबमिट करना है, तो इसकी एंट्री यहाँ पर आपको शो करेगी। फ़िलहाल मैं इस तरह का कोई बच्चा मेरे रिकॉर्ड में नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद आपको AWC की स्थिति में जाना है, नया चेकलिस्ट जोड़ें और आपके आंगनवाड़ी में किस तरह का परिवेश है आपको इस चेकलिस्ट में आपको दर्शाना है। साथ ही साथ AWC इंफ्रा इसमें आपको अपनी जो बिल्डिंग है उससे संबंधित सारी चीज़ों के बारे में बताना है कि आपकी बिल्डिंग शासकीय है या किराए से चलती है, इस तरह की जानकारियाँ आपको देना है। उसके बाद एक और अपडेट अभी यहाँ किया गया है, जिसमें अधिक में आपको जाना है। जैसे ही 3 डॉट में क्लिक करेंगे, ऊपर आयोजन करके जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। योग दिवस, आपको इस दिवस में आपको यहाँ पर एंट्री करना है कि आयोजन की तिथि, किस तिथि को आपको आयोजन हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर भरना है आपको। तो ये एंट्री भी, इसी तरह की और भी एंट्री अभी आपके सामने अपडेट होंगी, जिसमें आपको आयोजन किस किस दिनांक में किस तरह का आयोजन किया जा रहा है उसकी एंट्री करना होगा। तो इस तरह से आप पोषण ट्रैकर ऐप को चला सकते हैं, सीख सकते हैं बड़ी ही सरलता से। इसमें एंट्री करिए और अपनी सारी एंट्रीज़ को इसमें करके और अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कीजिए। पोषण ट्रैकर ऐप में ये आपको करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने डिमांड पे, आप लोगों की डिमांड पे ही ये वीडियो बनाया था। तो आप लोग इसे देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। यदि पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार सब्सक्राइब करने के बाद पहला आइकन को भी दबा लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियोस को देखने का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके मोबाइल पे। धन्यवाद।